हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉड्यूल 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है, जिसका टॉपिक का नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो जैसा नाम है इससे भी आप कंसेप्ट समझ पा रहे होंगे। मैं इस थ्योरेटिकल लाइन को पढ़ूं पहले, उससे पहले आपको डिफाइन कर दूं मैं सिंपल वर्ड्स में कि अब आपके पास एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो कि वेरिएबल कोफिशिएंट होगी। कैसी होगी? पीडीई विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो अभी तक का जितना पोर्शन हम पीछे सॉल्व कर रहे थे दैट विल बी द कांस्टेंट कोफिशिएंट, भले ही होमोजीनियस भले ही नॉन होमोजीनियस। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हमें क्या मिलने वाला है कि जो हमें सवाल मिलेगा वो वेरिएबल कोफिशिएंट पर होगा, यानी डेरिवेटिव के मल्टीपल में वेरिएबल होंगे। और वो वेरिएबल किस तरह के होंगे ये इन 3 लाइनों को पढ़ के मैं तुम्हें समझा दूंगा मैं। बट तुम्हें एक जनरली फॉर्म समझनी है कि इस टॉपिक में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल कोफिशिएंट होंगे। तो वेरिएबल कोफिशिएंट डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये टॉपिक का नाम आया कि पहले हम उसको रिड्यूस करेंगे। जो वेरिएबल कोफिशिएंट में दी गई इक्वेशन है पहले उसको रिड्यूस करेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट में, और जब कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगा तो उसका पीछे हमारे पास प्रोसीजर है। अब वो होमोजीनियस बनता है तो होमोजीनियस का कंसेप्ट लगा देंगे, अगर वो नॉन होमोजीनियस बनती है तो नॉन होमोजीनियस का कंसेप्ट लगा देंगे। यानी यहां से तुम इसकी सिंपल फॉर्म को समझ पाओ कि वाई दिस टॉपिक कम। तो अब अगर मैं इस लाइन को पढ़ूं, तुम समझ चुके हो। तो ये लाइन कहती है एन इक्वेशन इन विच द कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनी ऑर्डर से के। मान लीजिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में के ऑर्डर का कोई डेरिवेटिव है, तो जो इसका कोफिशिएंट मल्टीपल में है वो एक वेरिएबल है और उसकी डिग्री भी के है। यानी जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उसके मल्टीपल में वेरिएबल की उतनी पावर की वैल्यू मल्टीप्लाई में है। तो इस टाइप की फॉर्म को डायरेक्टली तो हम यही बोलेंगे पीडीई विद वेरिएबल कोफिशिएंट, और इसको रिड्यूस कर सकते हो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में बाय द फॉलोइंग प्रोसेस, यानी वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग। तो वो वर्किंग रूल क्या है अब इसको देखिए। स्टेप 1 और स्टेप 2 ये एक साथ वर्क करेंगी न्यूमेरिकल में। आपको बस ये याद रखना है कि किसकी जगह क्या पुट करना है। तो पुट एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स की जगह डी जेड, एक्स स्क्वायर डेल 2 जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर की जगह डी डी माइनस 1 ऑफ जेड, एक्स क्यूब डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब की जगह डी डी माइनस 1 डी माइनस 2 जेड एंड सो ऑन। अगर मान लीजिए y का है डेरिवेटिव तो y डेल जेड ओवर डेल वाई की जगह डी डैश जेड, वाई स्क्वायर डेल 2 जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर की जगह डी डैश माइनस 1 जेड, वाई क्यूब डेल क्यूब जेड ओवर डेल वाई क्यूब की जगह डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2 ऑफ जेड एंड सो ऑन। तीसरा, अगर इन दोनों के मल्टीपल में है यानी एक्स वाई डेल 2 जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसकी जगह रख देंगे डी डैश ऑफ जेड। तो ये पार्ट जो भी डेरिवेटिव प्रेजेंट हो न्यूमेरिकल में उसकी जगह ये वैल्यू ऑपरेटर में एलएचएस में पुट कर देंगे। ऑन द अदर हैंड राइट हैंड साइड जो होगी उस राइट हैंड साइड में जहां पर भी स्मॉल एक्स होगा उसकी जगह ई की पावर कैपिटल एक्स, जहां पर भी स्मॉल वाई होगा उसकी जगह ई की पावर कैपिटल वाई ये पुट करेंगे। या ये भी कह सकते हैं कि अगर कहीं log x लिखा हुआ है तो उसकी जगह कैपिटल x, कहीं log y लिखा हुआ है तो उसकी जगह कैपिटल y, ये RHS में पुट करेंगे। तो पहली 2 स्टेप एक साथ लगेंगी न्यूमेरिकल में, ये ध्यान रखना। जहां पर अब ये जो डी ऑपरेटर है या डी डैश ऑपरेटर है अब ये कन्वर्ट जो हो चुका होगा डेल ओवर डेल कैपिटल एक्स डेल ओवर डेल कैपिटल वाई। तो पहली स्टेप में तो आपको ये काम करना है। इस काम की पुटिंग के बाद जब आप ये पुटिंग कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी इक्वेशन रिड्यूस्ड हो चुकी है, किसमें? कांस्टेंट कोफिशिएंट में। लेकिन अब ये कुछ नई बन गई है तो इसको हमने डिफाइन कर दिया जनरल इक्वेशन की फॉर्म में कि अब ये नई इक्वेशन क्या है, साई डी कोमा डी डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू वी ऑफ एक्स वाई। क्योंकि सवाल तो कुछ और था, सवाल तो स्मॉल में था, मल्टीपल में वेरिएबल विद थे,
लेकिन अब वो कन्वर्ट जब आपने करे हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट में, तो अब हमने इसको अनदर मान लिया। अब ये जो बनकर आई है इसको चेक करो कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। चेक करो इसको। तो वो तुम्हें पता है कि अगर सेम पावर है तो होमोजीनियस, सेम पावर नहीं है तो नॉन होमोजीनियस। उसके अकॉर्डिंग वर्किंग रूल लगाकर आप CFPI निकालिए। अब ये CFPI जो निकलेंगे ये सवाल में निकलेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y, क्योंकि यहाँ पर आपने जो ये इक्वेशन बनाई है ये इक्वेशन क्लियरली कैपिटल X और कैपिटल Y में होगी, तो सोल्यूशन भी कैपिटल X और कैपिटल Y में आएगा। लेकिन आपका सवाल कैपिटल X और कैपिटल Y में नहीं था, वो था स्मॉल x और स्मॉल y में न्यूमेरिकल जो होगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन तो नहीं मिला। तो कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए हमें लास्ट में x और y की वैल्यू स्मॉल x और स्मॉल y में जो मिली है हमें स्टेप 2 से, यहाँ से इनको हमें पुट कर देना है। ये पुट करते ही आपका सोल्यूशन स्मॉल x और स्मॉल y में आ जाएगा, और इस तरीके से आप वेरिएबल कोफिशिएंट की इक्वेशन को कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करके सॉल्व कर लोगे। तो इस पर बेस ये 2 सवाल हैं जो मैं करूँगा, और ये 2 सवाल जो मैंने आपको दे रहा हूँ मैं करने के लिए। तो एक एक करके चलते हैं। पहला सवाल है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। सॉल्व x स्क्वायर डेल 2 z अपॉन डेल x स्क्वायर माइनस 4xy डेल 2 z अपॉन डेल x डेल y और प्लस 4y स्क्वायर डेल 2 z अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस 6y डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू x क्यूब y4। तो क्लियर तुम्हें दिख रहा है कि ये जो PDE है, ये PDE कैसी है? वेरिएबल कोफिशिएंट। आप देख रहे हैं डेरिवेटिव के मल्टीपल में x है, xy है, y स्क्वायर। तो हमें इसमें पुट क्या करना है? पुट इन LHS। अब एक एक करके हम डाल रहे हैं। तो LHS में हम देख रहे हैं हमारे पास है x स्क्वायर डेल 2 z अपन डेल x स्क्वायर। इसकी जगह क्या रखें? तो मैंने वर्किंग रूल में जो लिखवाया उसके हिसाब से देखो। x स्क्वायर डेल 2 z ओवर डेल x स्क्वायर की जगह ये रखना है d माइनस 1 ऑफ z, d माइनस 1 ऑफ z। उसके बाद -4 तो अलग चीज है, एक्स वाई के साथ देखिए, एक्स वाई के साथ जी, एक्स वाई ये मिल गया। इसकी जगह रखना है डी डैश ऑफ z। तो मैंने इसको लिख दिया एक्स वाई डेल 2 z अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसकी जगह रखना है डी डैश ऑफ z। तीसरी टर्म आई वाई स्क्वायर डेल 2 z अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसकी जगह पुट करना है डी डैश माइनस 1 ऑफ z। और लास्ट है y डेल z अपॉन डेल वाई। इसकी जगह पुट करना है डी डैश ऑफ z। ये चारों चीज़ तो पुट करनी है LHS में, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, दोनों स्टेप एक साथ लगेंगी। ऑन द अदर एंड पुट इन RHS। RHS में क्या बताया है कि x की जगह तो ले लेंगे e की पावर कैपिटल x और y की जगह ले लेंगे e की पावर कैपिटल y, सो दैट ये एक रिलेशन बनकर आएगा कि कैपिटल X बराबर होगा log x के और कैपिटल Y बराबर होगा log y के। और यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि ये जो d है ये है डेल ओवर डेल कैपिटल X और d डैश जो है वो है डेल ओवर डेल कैपिटल Y, क्योंकि अब कैपिटल X और कैपिटल Y में इसको कन्वर्ट कर रहे हो। जब ये दोनों चीज़ पुट करी आपने इस इक्वेशन में तो क्या कन्वर्जन आ रहा है? d इंटू डी माइनस 1, z को कॉमन ले लेंगे हम, ठीक, -4 ऑफ डी डैश, उसके बाद प्लस का 4 ऑफ डी डैश माइनस 1 और प्लस का 6 ऑफ डी डैश। इन सब में से कॉमन आया z और राइट हैंड साइड में है
एक्स क्यूब वाई फोर, तो ये आ गया ई टू द पावर 3x, ये हो गया एक्स क्यूब, और वाई फोर का मतलब हो गया ई की पावर 4y। ठीक है, अब इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करके क्या बना उसको देखिए। डी स्क्वायर माइनस डी प्लस माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 6d डैश ऑफ z इक्वल्स टू, ये हो गया बेस सेम, पावर ऐड हो गई। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करने के बाद मिला डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर माइनस का प्लस का 2d डैश, ये आपको अभ्यास मिला। ठीक, अब इसके बाद इसकी पेयरिंग ऐसे करो कि आपके पास ये फैक्टर फॉर्म में आ जाए, यही मतलब है इसका। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 इनको एक पेयर में ले लेता हूँ, यानी डी स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में किया और माइनस कॉमन लेके इसको दूसरे ब्रैकेट में कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? जो रिमेनिंग टर्म बची, ये बन गया फॉर्मूला d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर, बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये है ही ऐसे ही। ठीक, अब उसके बाद आपने इसमें से d माइनस 2d डैश को कॉमन लिया, तो क्या बचा, यहाँ तो आया d माइनस 2d डैश और यहाँ बचा माइनस का 1। अब ये तुम देख रहे हो ये सेम पावर में नहीं है, तो जब सेम पावर में नहीं है तो ये कौन सी बन गई, नॉन होमोजीनियस PDE, और अब कहीं भी x y मल्टीपल में नहीं है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो कि पीछे आपने टॉपिक सॉल्व किए हैं। ठीक, तो इसको CF निकालने के लिए आपने कंपेयर किया d माइनस एम डी डैश माइनस ए से, तो जब पहले वाले को कंपेयर करोगे तो m1 इज़ 2 a1 इज़ 0, दूसरे वाले को किया m2 इज़ 2 और a2 इज़ 1, तो CF क्या हुआ, CF हुआ e टू द पावर 0x, पर अब कैपिटल X है, f1 कैपिटल Y प्लस m1x प्लस e टू द पावर a2x f2 y प्लस m2x। राइट, मैंने पहले कैपिटल में ही लिखा है इसलिए। अब इसके बाद इनकी वैल्यू को डाल दो, y का मतलब क्या है, ऊपर अगर आप देखें ये रहा, कैपिटल Y है log y, कैपिटल X है log x, तो f1 log y प्लस 2 log x प्लस e की पावर x f2 log y प्लस 2 log x। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा log एक्स स्क्वायर बाई या एक्स वाई स्क्वायर, e की पावर x क्या होता है, स्मॉल x, f2 ऑफ ये बन गया log एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, और इस पूरे फंक्शन को आप अपनी तरफ से मान लेंगे g1 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स g2 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये आ गया CF। इस तरीके से तो CF निकला। अब आप आए PI पर, तो PI इज इक्वल टू 1 अपॉन वेक्टर फॉर्म का है, ये है d माइनस 2d डैश
इंटू डी माइनस 2d-1 ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 4y। कंपेयर किया तो a बराबर है 3 और b बराबर है 4। पुट किया आपने d की जगह 3, d डैश की जगह 4, क्या मिला चेक करते हैं। 1/3 माइनस 8, 3 माइनस 8 माइनस 1 ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 4y। सिंप्लीफिकेशन करके कितना आया 1/-5 इंटू -6। ठीक है, तो ये मिला 1/30 ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 4y। और इसको सेपरेट करके स्मॉल में कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा e टू द पावर 30 x³ y4। तो pi आपको ये मिल गया। और फाइनली अब तो हमने स्मॉल में भी निकाल दिया है साथ के साथ, तो z बराबर हो गया g1 x² y प्लस g2 xg2 x² y प्लस 1/30 x³ y4। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई करना है अगर वेरिएबल कोफिशिएंट का सवाल है। अब ज़रा दूसरे पर आते हैं, दूसरे को और समझते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 2। ये सवाल है सॉल्व x² माइनस y² t प्लस px माइनस qy इज इक्वल टू log x। सबसे पहले चेंज करो, del 2z अपॉन r का मतलब है del x², y² del 2z अपॉन del y² प्लस x del z ओवर del x, y del z ओवर del y इज इक्वल टू log x। पहले तो मैंने इसमें चेंज कर दिया, उसके बाद मैंने पुट किया x² del 2z अपॉन del x² की जगह d-1 ऑफ z। दूसरी टर्म है y² del 2z अपॉन del y², इसकी जगह पुट कर दिया d-1 ऑफ z। उसके बाद है x del z ओवर del x, इसकी जगह पुट कर दिया d, और y del z ओवर del x, y की जगह मैंने पुट कर दिया d' ऑफ z। ये तो किया इन LHS। RHS में फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे अभी समझ में आया है या मुझे अभी पता है लगा है कि पुट करना है स्मॉल x की जगह e की पावर कैपिटल X और स्मॉल y की जगह e की पावर कैपिटल Y। यहाँ से इनमें रिलेशन आएगा सो दैट कैपिटल X होगा log x के बराबर और कैपिटल Y होगा log y के बराबर। ठीक, और ये भी पता लगा कि कैपिटल D जो है वो डेल ओवर डेल कैपिटल X है और D डैश डेल ओवर डेल कैपिटल Y है। इन वैल्यू को जब मैंने पुट किया तो सवाल अब मेरा किस में कन्वर्ट हो रहा है, अब वो देखिए। d इंटू d-1, z को कॉमन ले लेंगे। अगली टर्म है माइनस में d'-1, उससे अगली टर्म है प्लस में dz यानी प्लस में d, और उससे अगली टर्म है माइनस में d'। इन सब के बाहर कॉमन में आ गया z, और आपको राइट हैंड साइड में दिया है log x स्मॉल में, तो log x की जगह रख सकते हो कैपिटल X, ये आपने रख दिया। ठीक, अब अंदर सिंप्लीफिकेशन किया d² माइनस d' प्लस d' प्लस का d माइनस का d'। d' से d' कैंसिल, d से d कैंसिल, आपके पास बचा d² माइनस d' ऑफ z इज इक्वल टू कैपिटल X। राइट, अब ये जो सवाल तुम्हारे पास आया है ये सेम पावर है, और सेम पावर होने का मतलब हो गया कि ये सवाल किसका मिला, होमोजीनियस का। यही अंतर है यहां पहचानना, होमोजीनियस PDE।
अब ये जब होमोजीनियस पीडीई है तो होमोजीनियस पीडीई में ये है केस नंबर 2, 3 केस थे, ये केस 2 है। और वहाँ ये कहता है कि सोल्यूशन कैसे निकालना है हमें, तो सोल्यूशन निकालने के लिए CF निकालने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो हम इसमें पुट करेंगे CF के लिए पुट D इक्वल्स टू M D डैश और Z इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m बराबर आया प्लस माइनस 1। दो डिस्टिंक्ट रूट मिले और डिस्टिंक्ट में आपको बताया कि CF जो होता है वो होता है F1 y प्लस एक्स प्लस F2 y माइनस एक्स। ये तो हो गया होमोजीनियस का CF। अब आप आते हैं PI पर। तो फॉर्मेशन कहता है PI का 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर। अभी हाँ एक चीज़ और, अभी मिस्टेक हो रही है मुझसे। मिस्टेक ये हो रही है कि मैंने लगा तो दिया लेकिन ये जो आएगा ये कैपिटल में आएगा y प्लस एक्स और ये आएगा y माइनस एक्स। अब इसको स्मॉल में अगर कन्वर्ट करना है मुझे तो स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें वैल्यू डालूँगा। तो PI बाद में लिखेंगे हम, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ मैं वैल्यू लिखूँगा, मैं जब स्मॉल में कन्वर्ट करूँगा F1 ऑफ log y प्लस log x, F2 ऑफ log y माइनस log x। यहाँ से मिला F1 ऑफ log xy और यहाँ मिलेगा F2 ऑफ log y अपॉन x। इसको मैं मान लूँगा मैं G1 ऑफ xy और इसको मान लूँगा G2 ऑफ y अपॉन x। अब ये CF मेरा स्मॉल में आ चुका है। अब मैं लिखूँगा PI इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर ऑफ x और ये x है कैपिटल। तो प्रोसीजर क्या आया सॉल्व करने का, मैं नीचे से कॉमन लूँ डी स्क्वायर 1 माइनस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इसके बाद इसको ले जाऊँ मैं ऊपर न्यूमिनेटर में 1 माइनस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर माइनस 1 और फिर x की पावर 1 है तो 1 पावर के लिए इसको एक्सपैंड कर दूँ 1 प्लस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर और फिर इसमें x से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक, तो ये रिजल्ट तो 0 हो गया। तो मेरे पास आया सिर्फ 1 अपॉन डी स्क्वायर ऑफ एक्स। एक बार करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रल करना है राइट। और फिर एक बार और करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 6 और x क्या है, कैपिटल X। कैपिटल X है लॉग स्मॉल x की पावर 3 अपॉन 6। ठीक है, तो अब इन वैल्यू को जब मैंने इसमें रखा ये हो गया PI। तो Z इज इक्वल टू CF प्लस PI से आ गया G1 XY प्लस G2 Y अपॉन X प्लस log X अपॉन 6 की 3। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आप उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं जो इनिशियली होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस में नहीं होंगे, लेकिन आप उसको चेंज करेंगे इस रिड्यूसिबल फॉर्मेशन से और ये आप फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों सवाल आपको अलग अलग बताए। एक था नॉन होमोजीनियस का, ये दिखाया मैंने आपको, और जब दूसरे सवाल को सॉल्व कर रहे थे हम तो वो क्या चेंज होकर बना, होमोजीनियस। तो मैंने यही चीज़ आपको शुरू में बोली थी कि हम रिड्यूसिबल में वेरिएबल की कोफिशिएंट की जगह जब वैल्यू पुट करते हैं तो वो चेंज होकर जो आएगी इसे देखो पहचानो कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोसेस का रूल लगा दीजिए। तो ये आपके होमवर्क के 2 सवाल हैं, इनको ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा दोनों सॉल्व हो जाए। आंसर मैंने दिए हुए हैं। तो इस हिसाब से और इस फॉर्मेशन के साथ हमने मॉड्यूल 1 फिनिश कर दिया है जो कि था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मिलेंगे मॉड्यूल 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।